हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम शुरू करेंगे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक और वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इजी है। ठीक है, और ये हर साल इसमें से जरूर क्वेश्चंस बनते हैं नीट में से और आपके स्कूल एग्जाम्स में भी ये पूछा जाता है। तो ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था एंजियोस्पर्म के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। आज का टॉपिक है हमारा एंजियोस्पर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कि कैसे होता है। तो मैंने आपको ये बताया था कि एंजियोस्पर्म ये एक तरह का फ्लावरिंग प्लांट है। मतलब एंजियोस्पर्म ये ऐसे प्लांट होते हैं जो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। तो एंजियोस्पर्म प्लांट में फ्लावर आने का रीजन क्या है? तो एंजियोस्पर्म प्लांट में फ्लावर आने का जो रीजन है वो ये है ताकि एंजियोस्पर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो पाए। तो यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि जो एंजियोस्पर्म में जो फ्लावर्स आते हैं, यही फ्लावर्स जो होते हैं फ्लावर्स एंजियोस्पर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। और इसलिए बच्चों फ्लावर को एंजियोस्पर्म का रिप्रोडक्टिव पार्ट कहा जाता है। किसको? फ्लावर को। अभी जो फ्लावर जो प्रोड्यूस होते हैं एंजियोस्पर्म में, ठीक है, तो इस एंजियोस्पर्म में जो फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं इसके दो पार्ट होते हैं। पहला उसमें मेल पार्ट होता है दैट इज स्टामिन, और दूसरा होता है फीमेल पार्ट यानी कार्पल। समझ रहे हो ना? तो यानी कह सकते हैं एक तरीके से कि एंजियोस्पर्म प्लांट में जो मेल पार्ट होता है वो होता है स्टामिन और फीमेल पार्ट होता है कार्पल। क्योंकि फ्लावर जो होता है, ठीक है, यही फ्लावर रेस्पॉन्सिबल होता है एंजियोस्पर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। इसलिए फ्लावर को एंजियोस्पर्म का रिप्रोडक्टिव पार्ट कहा जाता है। अभी जो फ्लावर है इसके दो पार्ट हैं, पहला मेल पार्ट यानी स्टामिन और दूसरा है फीमेल पार्ट यानी कार्पल। अभी जो एंजियोस्पर्म के फ्लावर्स में जो मेल पार्ट है स्टामिन, इसके फर्दर दो पार्ट होते हैं। पहला ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे स्टामिन है। तो स्टामिन का सबसे अपर मोस्ट पार्ट, ये आपने क्लास 10th में ही पढ़ा होगा। ये जो स्टामिन का सबसे अपर मोस्ट पार्ट जो है उसे एंथर कहते हैं, और ये जो डंठल वाला पार्ट है उसे फिलामेंट कहते हैं। ये जो एंथर होता है बच्चों, एंथर, इसके अंदर एक स्पेशल टाइप की सेल होती है। क्या बोला मैंने? फ्लावर का जो मेल पार्ट है स्टामिन, इस स्टामिन का सबसे अपर मोस्ट पार्ट जो होता है जिसे एंथर कहते हैं, इस एंथर के अंदर एक स्पेशल टाइप की सेल होती है बच्चों, जिस सेल को हम पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? पोलन मदर सेल, पीएमसी। इस पोलन मदर सेल, तो ये जो पोलन मदर सेल होता है बच्चों, ये कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है, 2n होता है। कैसा होता है? ये डिप्लॉइड होता है, यानी इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर्ड होते हैं। इसमें मियोसिस डिवीजन होता है और मियोसिस डिवीजन होने के बाद क्या बनता है बच्चों? एंजियोस्पर्म के फ्लावर में जो मेल गैमेटोफाइट है वो बनता है, दैट इज पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन जो होता है वो एंजियोस्पर्म का मेल गैमेटोफाइट होता है, और गैमेटोफाइट वो होते हैं जो गैमिट्स को प्रोड्यूस करते हैं या गैमिट्स कैरी करते हैं। और इसके अंदर होता है एंजियोस्पर्म का मेल गैमेट। समझ रहे हो ना? तो सिंपल से कहने का मतलब ये है कि जो मेल पार्ट जो होता है फ्लावर का वो स्टामिन होता है। स्टामिन के दो पार्ट होते हैं। स्टामिन के सबसे अपर मोस्ट पार्ट को एंथर कहते हैं, और जो स्टोक वाला पार्ट है उसे फिलामेंट कहते हैं। एंथर जो होता है, मतलब स्टामिन का सबसे अपर मोस्ट पार्ट जो एंथर है, इसमें एक स्पेशल टाइप की सेल होती है जिसे हम माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल कहते हैं, जो डिप्लॉइड होती है। इसमें मियोसिस डिवीजन होता है, और मियोसिस डिवीजन होने के बाद यहाँ पे क्या होता है बच्चों? एक हैप्लॉइड सेल बनती है। उस हैप्लॉइड सेल को हम माइक्रोस्पोर सेल कहते हैं। वो माइक्रोस्पोर सेल एंजियोस्पर्म का मेल गैमेटोफाइट बनाता है जिसे पोलन ग्रेन कहते हैं। गैमेटोफाइट वो होते हैं जो मेल गैमेट कैरी करें, जो गैमेट्स को कैरी करें, वो गैमेटोफाइट होते हैं। तो एंजियोस्पर्म का जो मेल गैमेटोफाइट वो पोलन ग्रेन है जिसमें मेल गैमेट होता है। ठीक इसी तरह से यहाँ पे है जो फीमेल पार्ट है उसे कार्पल कहते हैं। तो देख सकते हैं बच्चों ये कार्पल है जिसके फर्दर तीन पार्ट है। कार्पल का सबसे अपर मोस्ट पार्ट होता है स्टिग्मा, जो काफी स्टिकी होता है, जो एंथर से आने वाले पोलन ग्रेन को रिसीव करने का काम करता है। दूसरा इसका एलोंगेटेड पार्ट होता है, ये वाला एलोंगेटेड पार्ट जिसे स्टाइल कहते हैं, जो स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करता है। और वहीं जो कार्पल यानी फीमेल पार्ट का सबसे लोअर पार्ट जो है उसे ओवरी कहते हैं, जो स्वेलन होता है। ठीक है, अब बच्चों ये जो ओवरी है, इस ओवरी के अंदर ना ये एक कुशन लाइक, मतलब गद्दे की तरह सॉफ्ट एक स्ट्रक्चर होता है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। इस प्लेसेंटा के ऊपर एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर ग्रो करता है जिसे ओब्यूल कहते हैं, और इसी ओब्यूल के अंदर फर्टिलाइजेशन होना होता है एंजियोस्पर्म में। समझ रहे हो ना? अब देखो बच्चों ये जो ओब्यूल है, ओब्यूल, इस ओब्यूल के अंदर एक टिश्यू होता है, यानी एक सेल्स का टिश्यू होता है जिसे न्यूसेलस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूसेलस। ये जो ओव्यूल की जो कवरिंग है इसे इंटेगुमेंट कहते हैं।
ये ओव्यूल की जो ऊपर की तरफ जो ओपनिंग है बच्चों, ये ओपनिंग, इसे माइक्रोपाइल कहते हैं। और इस माइक्रोपाइल का जस्ट अपोजिट एंड जो होता है, ये वाला क्या बोला मैंने ये बताया सिंपल सा कि ये माइक्रोपाइल का ये जो जस्ट अपोजिट एंड है, ये वाला, इसे हम चलाजल एंड कहते हैं। इतनी बात समझ आई? बताओ मैंने क्या कहा? ठीक है। तो फ्लावर के दो पार्ट हैं, मेल पार्ट स्टामिन, फीमेल पार्ट कार्पल। स्टामिन के दो पार्ट हैं, अपर मोस्ट पार्ट एंथर, स्टोक वाला पार्ट फिलामेंट। एंथर के अंदर एक स्पेशल टाइप की सेल होती है जिसे पोलन मदर सेल कहते हैं, जो डिप्लॉइड होती है। इसमें मियोसिस होता है और मियोसिस होने के बाद एक हैप्लॉइड सेल बनती है। उस हैप्लॉइड सेल को लिखना अपने नोटबुक में, उस हैप्लॉइड सेल को माइक्रोस्पोर सेल कहते हैं। वो माइक्रोस्पोर सेल एंजियोस्पर्म में मेल गैमेटोफाइट बनाती है। क्या बनाती है? मेल गैमेटोफाइट। और वो मेल गैमेटोफाइट क्या है? पोलन ग्रेन। ठीक है। पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट है एंजियोस्पर्म का। गैमेटोफाइट वो होते हैं जो गैमेट कैरी करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर क्या है? मेल गैमेट है। उसी तरह से फीमेल पार्ट कार्पल है, जिसके 3 पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी। ओवेरी के अंदर एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं, जिसके ऊपर एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर ग्रो होता है जिसे ओव्यूल कहते हैं। ओव्यूल की कवरिंग को इंटेग्यूमेंट कहते हैं। इस ओव्यूल के अंदर एक टिश्यू भरा होता है, उस टिश्यू को न्यूसेलस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूसेलस। इतनी बात समझ आई? क्या कहते हैं उसको? न्यूसेलस कहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये जो ओव्यूल की जो ऊपर की तरफ जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग को माइक्रोपाइल कहते हैं। और माइक्रोपाइल का जस्ट अपोजिट एंड जो होता है, इसे चलाजल एंड कहते हैं। आई होप इतना आपको समझ आया होगा। ठीक है, फ्लावर के बारे में। नाउ जो एंजियोस्पर्म में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, इसको कुछ स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज क्या होगा? पोलिनेशन। पहला स्टेज है बच्चों पोलिनेशन। पोलिनेशन में क्या होगा कि जो एंथर के अंदर ये जो पोलन ग्रेन बना है, पोलन ग्रेन एंथर के अंदर बनेगा। ये एंथर फटेगा, फटने के बाद क्या होगा? जो पोलन ग्रेन है वो एयर में डिस्पर्स होगा, और एयर में डिस्पर्स्ड होने के बाद ये सीधा फ्लावर के फीमेल पार्ट के कार्पल के स्टिग्मा पे आके स्टिक हो जाएगा। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज पोलिनेशन। अब बच्चों जो एंजियोस्पर्म है ये एक फ्लावरिंग प्लांट है, और फ्लावरिंग प्लांट में 99% जो पोलिनेशन है वो इंसेक्ट के थ्रू होता है, क्योंकि जो प्लांट फ्लावरिंग होते हैं उस फ्लावर पे क्या होते हैं? इंसेक्ट आके बैठते हैं। ठीक है। अब जो पोलन ग्रेन होता है वो स्टिकी होता है, तो ये पोलन ग्रेन इंसेक्ट की बॉडी से चिपक जाता है, और जब यही इंसेक्ट किसी दूसरे फ्लावर पे जाके बैठता है, ठीक है, तो वो उस पोलन ग्रेन को फ्लावर के फीमेल पार्ट के स्टिग्मा में छोड़ देता है। ठीक है, डाल देता है, क्योंकि स्टिग्मा स्टिकी होता है तो उसको स्टिक कर लेता है। समझ लो ना? तो कहने का मतलब ये है कि जो प्लांट फ्लावरिंग है, अब एंजियोस्पर्म एक फ्लावरिंग प्लांट है, तो एंजियोस्पर्म में 99% जो पोलिनेशन है वो इंसेक्ट के थ्रू होता है, और ऐसे पोलिनेशन जो इंसेक्ट के थ्रू हो उसे एंटोमोफिली कहते हैं। ठीक है। तो पहला स्टेज इसका पोलिनेशन, जहां पे पोलन ग्रेन एंथर से क्या होगा? निकलेगा, और सीधा क्या होगा? फ्लावर के फीमेल पार्ट के कार्पल के स्टिग्मा पे आके स्टिक हो जाएगा। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज पोलिनेशन। और एंजियोस्पर्म एक फ्लावरिंग प्लांट है, तो फ्लावरिंग प्लांट में 99% पोलिनेशन इंसेक्ट के थ्रू होगा, और आपने पोलिनेशन भी क्लास 9-10 में पढ़ा होगा कि क्या होता है, तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं। दूसरा जो स्टेज है बच्चों वो है डबल फर्टिलाइजेशन। क्या है? डबल फर्टिलाइजेशन। इट्स अ मोस्ट इंपोर्टेंट। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ सेकंड स्टेज पे बढ़ते हैं बच्चों, वो है हमारा डबल फर्टिलाइजेशन। क्या है वो हमारा? डबल फर्टिलाइजेशन। क्या होता है डबल फर्टिलाइजेशन? इतनी बात समझ आई कि ओवरी है, ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। अब बच्चों ओव्यूल जो है इसके अंदर ना ये एक टिश्यू होता है, टिश्यू। इस टिश्यू को न्यूसेलस कहते हैं। मतलब इस ओव्यूल के अंदर एक बहुत सारा सेल भरा होता है, एक सेल का टिश्यू होता है जिसे न्यूसेलस कहते हैं। इन्हीं में से एक सेल ऐसी होती है जो मदर सेल की तरह एक्ट करती है, और उस मदर सेल को बच्चों, जो मदर सेल की तरह एक्ट करती है, उस मदर सेल को कहते हैं एमएमसी, यानी मेगास्पोर मदर सेल। क्या कहते हैं? मेगास्पोर मदर सेल। नोटबुक में लिखे अपने, क्या नाम है इसका? मेगास्पोर मदर सेल। ये भी कैसी होती है बच्चों? 2n होती है, डिप्लॉयड होती है, यानी इसके अंदर क्रोमोसोम्स पेयर्ड में है। ठीक है, इतनी बात समझ आइए। अभी जो मेगास्पोर मदर सेल है इसमें मियोसिस डिवीजन होगा, और मियोसिस डिवीजन के बाद यहाँ पे 4 इक्वल एंड हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे। देखो बच्चों, जिन सेल से मियोसिस डिवीजन होता है, मियोसिस डिवीजन होने के बाद जो नई सेल्स बनती है, उस नई सेल में जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाता है। इस सेल के अंदर जो क्रोमोसोम था वो पेयर्ड था, लेकिन जैसे ही सेल में मियोसिस हुआ, ठीक है, तो जो सेल्स नए बनेंगे उसमें जो क्रोमोसोम्स होंगे वो अनपेयर्ड हो जाएंगे, और ऐसे सेल्स जिनमें अनपेयर्ड क्रोमोसोम्स हो, ऐसे सेल को हैप्लॉइड सेल कहते हैं। तो यानी कि जैसे ही इस डिप्लॉइड, ये क्या है? डिप्लॉइड यानी 2n है,
तो जैसे ही इस डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा, तो मियोसिस होने के बाद 4 इक्वल एंड हैप्लॉइड सेल्स बनेंगी, जिन्हें हम मेगास्पोर सेल कहेंगे। और ये कैसी होगी नेचर में? हैप्लॉइड होगी, एन होगी, यानी इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होंगे वो हाफ होंगे अपने पेरेंट के कंपेयर में। पेरेंट सेल इसकी ये है मेगास्पोर मदर सेल, जिसमें क्रोमोसोम्स पेयर्ड है यानी डिप्लॉइड है। जैसे ही मियोसिस हुआ, जो नए सेल्स बने इनमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया। ठीक है, ऐसे सेल्स जो बने हैं इसे मेगास्पोर सेल कहेंगे, जो कि कैसे नेचर के होंगे? हैप्लॉइड होंगे। अभी 4 बने हैं, 4 में से जो 3 होंगे बच्चों वो डीजनरेट हो जाएंगे और सिर्फ एक ही आगे जाके डेवलप होगा। सिर्फ एक ही क्या होगा? आगे जाके डेवलप होगा। ऐसे टाइप के डेवलपमेंट को मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट हम कहते हैं। इतनी बात समझ आई? मैंने सिंपल सा ही बताया कि जो ओव्यूल है इसके अंदर बहुत सारे सेल्स पड़े होते हैं। इनमें से एक सेल ऐसी होती है जो मदर सेल की तरह एक्ट करती है। किसकी तरह एक्ट करती है? मदर सेल की तरह, जिसे मेगास्पोर मदर सेल कहते हैं, जो डिप्लॉइड होती है, जिसमें मियोसिस होता है और मियोसिस होने के बाद 4 इक्वल एंड हैप्लॉइड सेल्स बनती है, जिन्हें मेगास्पोर कहते हैं। 4 बनती है, 4 में से 3 डीजनरेट हो जाती है, खत्म हो जाती है और सिर्फ एक ही बचती है। और ये सिर्फ ये जो एक ही मेगास्पोर सेल है, ये एक ही मेगास्पोर सेल आगे जाके डेवलप होती है। ऐसे टाइप के डेवलपमेंट को मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। मोनो मीन सिंगल, यहाँ पे एक ही सेल आगे जाके डेवलप होगी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे क्या होगा? ये सिंगल सेल ले लेते हैं, यहाँ पे ये सिंगल सेल है, ये मेगास्पोर है, एक ही बच्ची है। अभी जो मेगास्पोर सेल जो है बच्चों, जो कि हैप्लॉइड है, इसमें माइटोसिस होगा। क्या होगा? माइटोसिस। ये सारी कहानी चल रही है ओव्यूल के अंदर। क्या होगा इसमें? अब माइटोसिस होगा। बच्चों माइटोसिस के 2 फेज होते हैं। पहला, ये जो सेल है, पहले सेल का न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, जिसे कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। फिर सेल के साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, जिसे साइटोकाइनेसिस कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो माइटोसिस होगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, सिर्फ और सिर्फ। समझ रहे हो ना? साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? पहले एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बनेगा, 2 से 4 बनेंगे, 4 से क्या होंगे बच्चों? 8 न्यूक्लियस बनेंगे। और ये इसकी मेम्ब्रेन है, ये वाली, इस तरह से। ठीक है, और ये किसके अंदर बना है? ओव्यूल के अंदर ही बना है। तो ये जो बना है इसे एम्ब्रियो सेक कहते हैं, एम्ब्रियो सेक। और ये एम्ब्रियो सेक होता है फीमेल गैमेटोफाइट। जिस तरह से मेल गैमेटोफाइट पोलन ग्रेन था, अभी मैंने बताया, जो मेल गैमेट कैरी करेगा, उसी तरह से फीमेल गैमेटोफाइट है एम्ब्रियो सेक गैमेटोफाइट, जो फीमेल गैमेट यानी एग कैरी करेगा। इतनी बात समझ आई? इतनी बात समझिए क्या कहा मैंने? अब देखो बच्चों, ध्यान से देखना, मैं इसको ओव्यूल को बना रहा हूं यहाँ पे। तो ये क्या है बच्चों? ये प्लेसेंटा है। यहाँ पे ओव्यूल बनाऊंगा इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से क्या है? ये बन गया मेरा ओव्यूल, ये है मेरा ओव्यूल। ठीक, ये सारी कहानी ओव्यूल के अंदर चल रही है। ये जो एम्ब्रियो सेक बना है ना, ये एम्ब्रियो सेक बच्चों कहां बना है? ये ओव्यूल के अंदर ही बना है, इस तरह से। ये है एम्ब्रियो सेक। क्या है? एम्ब्रियो सेक। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों? ये जो न्यूक्लियस जो बना है एम्ब्रियो सेक के अंदर, ये न्यूक्लियस क्या होंगे? अपने आप को रीअरेंज करेंगे। जहां पे 3 न्यूक्लियस जो होंगे बच्चों, वो नीचे की तरफ आ जाएंगे, यानी चलाजल एंड की तरफ, यहाँ पे नीचे की तरफ। 2 न्यूक्लियस माइक्रोपाइल, ये माइक्रोपाइल है, तो माइक्रोपाइल की तरफ जाएंगे। ठीक है, और 2 न्यूक्लियस सेंटर में रहेंगे, इस तरह से रीअरेंज हो गए। रीअरेंजमेंट होने के बाद इन न्यूक्लियस के चारों तरफ इस तरह से मेम्ब्रेन बनना शुरू हो जाएगी। और सिंपल सी बात है, अगर किसी भी न्यूक्लियस के चारों तरफ अगर मेम्ब्रेन बन रही है, तो उससे सेल का फॉर्मेशन होता है। यहाँ भी मेम्ब्रेन बन जाएगी इस तरह से, यहाँ भी मेम्ब्रेन बन जाएगी, और ये भी मेम्ब्रेन बन जाएगी, और यहाँ भी मेम्ब्रेन डेवलप हो जाएगा इस तरह से, इस तरह से। ठीक है बच्चों, ये सारी हो जाएंगे और ये सारी सेल्स बन जाएंगी। इन सेल्स का नाम क्या है? तो इन सेल्स का नाम देखते हैं। तो बच्चों जो नीचे की तरफ जो 3 सेल्स हैं, जो कि चलाजल एंड की तरफ हैं, इसे कहेंगे हम एंटीपोडल। क्या? एंटीपोडल सेल। ये जो ऊपर की तरफ जो 2 सेल है, ये वाली और ये वाली, इन सेल को कहेंगे सिनर्जिड सेल। क्या कहेंगे? सिनर्जिड सेल। ठीक है, सिनर्जिड इन दोनों को, ये वाली और ये वाली सिनर्जिड सेल। ये जो बीच में है, ये है फीमेल गैमेट। क्या है बच्चों? ये फीमेल गैमेट। तो ये एम्ब्रियो सेक क्या कर रहा है? फीमेल गैमेट कैरी कर रहा है, इसलिए एम्ब्रियो सेक को एंजियोस्पर्म का फीमेल गैमेटोफाइट कहा जाता है। और मेल गैमेटोफाइट किसको कहा जाता है?
पोलन ग्रेन को जो मेल गैमेट कैरी करता है। आई होप इतना समझ आया होगा। और ये जो बीच में जो सेल है ये वाली, इसे कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई सेल। क्या कहते हैं? पोलर न्यूक्लियाई सेल। इतनी बात समझ आई? ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम देखेंगे कि डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होगा इसमें। एक बार बड़ा डायग्राम बनाएंगे इसका। तो आई होप ये अब आपको समझ आया होगा इतना। ठीक है, मैं सब ये ड्रॉ में मिटा रहा हूं। ठीक है, अब इसका हम बड़ा सा डायग्राम बनाएंगे और देखेंगे डबल फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है इसमें। ठीक है बच्चों, तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे एक मेरा सिर्फ मैं यहाँ पे ओव्यूल बना रहा हूं, ओव्यूल। ये प्लेसेंटा है इस तरीके से। नहीं, इसके लिए पूरा बनाना पड़ेगा। डबल फर्टिलाइजेशन समझने के लिए पूरा कार्पल बनाना पड़ेगा। तो ये कार्पल है यहाँ पे इस तरह से। इस तरह से ये क्या है बच्चों? कार्पल है। ठीक है, ये समझिए ये स्टिग्मा है। स्टाइल थोड़ा लंबा होता है, ठीक है, लेकिन मैंने छोटा बना दिया, लेकिन कोई नहीं, आप एडजस्ट कर लेना। स्टाइल है ये, और ये है ओवेरी आपकी। और ओवेरी के अंदर है ये कुशन लाइक स्ट्रक्चर यानी प्लेसेंटा। अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, ये बन रहा है ओब्यूल, इसके अंदर स्ट्रक्चर इस तरह से। ओब्यूल क्या है? ये ओब्यूल है इस तरह से। और ओब्यूल के अंदर है ये मेरा एम्ब्रियो सैक, जहां पे इस तरह से 3 सेल्स हैं यहाँ पे नीचे की तरफ, चलाजल एंड की तरफ, 2 सेल्स ऊपर की तरफ है यहाँ पे इस तरह से सिनर्जिड, एक बीच में है ये वाली, और फिर 2 न्यूक्लियस यहाँ पे इस तरह से। इस तरह से तो ये है बच्चों मेरी एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल ये है सिनर्जिड। सिनर्जिड ये है फीमेल गैमेटोफाइट यानी फीमेल गैमेट। क्या है? फीमेल गैमेट। ठीक है, ये है पोलर न्यूक्लियाई सेल। पोलर न्यूक्लियाई सेल, पीएनसी, पोलर न्यूक्लियाई सेल। और ये जिसके अंदर है वो है फीमेल गैमेटोफाइट यानी एम्ब्रियो सैक, जिसने फीमेल गैमेट कैरी करके रखा है। अब यहां पे क्या होगा, ध्यान से देखना। यहां पे पोलिनेशन हुआ था पहला स्टेज, ये पोलन ग्रेन है। क्या है? पोलन ग्रेन यानी मेल गैमेटोफाइट, जिसने अपने अंदर मेल गैमेट को रखा है। ठीक है, ठीक है, जैसी पोलन ग्रेन, जैसी पोलिनेशन आएगा तो यहां से पोलन ट्यूब निकलेगी इस तरह से। इस तरह से, इस तरह से पोलन ट्यूब निकलेगी यहाँ पे इस तरह से। इस तरह से क्या होगी बच्चों? ये पोलन ट्यूब निकलेगी, और इसी पोलन ट्यूब के अंदर हमारा 2 मेल गैमेट होगा। एक बात ध्यान रखना है कि एंजियोस्पर्म का जो मेल गैमेटोफाइट है पोलन ग्रेन, इस पोलन ग्रेन के अंदर यानी एक पोलन ग्रेन में 2 मेल गैमेट होते हैं। इंपॉर्टेंट बात, ये ध्यान रखेंगे। अभी जो सिनर्जिड सेल है बच्चों, ये जो सिनर्जिड सेल है ना, ये एक स्पेशल टाइप की केमिकल रिलीज करती है। क्यों करती है? ताकि ये जो पोलन ट्यूब है ये इस पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट कर सके, और पोलन ट्यूब सीधा ओव्यूल के एम्ब्रियो सैक के अंदर जाए। ये ओवेरी है, ओवेरी के अंदर है ओव्यूल, ये ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर है एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक में पड़ा हुआ है फीमेल गैमेट। तो ये जो फीमेल गैमेट के ऊपर के जो सेल्स है सिनर्जिड, ये एक स्पेशलाइज्ड केमिकल रिलीज करते हैं। इसलिए पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि पोलन ट्यूब सीधा ओव्यूल के एम्ब्रियो सैक के अंदर जाए। और जैसे ही पोलन ट्यूब बच्चों ओव्यूल के एम्ब्रियो सैक के अंदर जाता है तो ये पोलन ट्यूब बर्स्ट हो जाता है। और जैसे ये पोलन ट्यूब फटती है तो पोलन ट्यूब के अंदर रखे हुए जो 2 मेल गैमेट है वो दोनों के दोनों बाहर निकल जाता है एम्ब्रियो सैक के अंदर। जहां पे एक मेल गैमेट, मान लो ये एक मेल गैमेट है, जहां पे एक मेल गैमेट जो है वो फीमेल गैमेट से फ्यूज होता है। फीमेल गैमेट, ये फीमेल गैमेट है, फीमेल गैमेट से फ्यूज होता है। ऐसे फ्यूजन को सिनगेमी कहते हैं। जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो तो इसे सिनगेमी कहते हैं, जिससे एक डिप्लॉइड सेल बनती है इस तरह से। और ये जो डिप्लॉइड सेल बनी है इसे जायगोट कहेंगे। तो ये हो गया पहला फर्टिलाइजेशन, समझ रहे हो ना। जैसी पोलन ट्यूब बर्स्ट हुई तो पोलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमेट होते हैं, तो जैसी पोलन ट्यूब फटेगी तो दोनों के दोनों मेल गैमेट एम्ब्रियो सैक में निकल जाएंगे, जहां पे एक मेल गैमेट इस फीमेल गैमेट से फ्यूज होगा। ऐसे फ्यूजन को सिनगेमी कहेंगे, ठीक, जिससे एक डिप्लॉइड सेल बनेगी, दैट इज जायगोट। ये भी हैप्लॉइड है एन, ये भी हैप्लॉइड है एन। मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों हैप्लॉइड है एन एन। तो जब ये दोनों फ्यूज होंगे तो सिंपल सी बात है 2n सेल बनेगी, यानी डिप्लॉइड सेल बनेगी, जायगोट। तो ये हो गया पहला फर्टिलाइजेशन। दूसरा फर्टिलाइजेशन कहां होगा? ये दूसरा जो मेल गैमेट है वो क्या होगा?
कि जो पोलर न्यूक्लियर सेल जो दिख रही है ना, पोलर न्यूक्लियर सेल, ये जो पोलर न्यूक्लियर सेल जो दिख रही है, इससे फ्यूज होगा दूसरा मेल गैमेट, और फ्यूज होने के बाद एक स्पेशल टाइप का सेल बनाएगा इस तरह से। इसे कहेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि 3n होगा। 3n कैसे? ये n है, इसका ये वाला न्यूक्लियस n है, ये वाला न्यूक्लियस n है, ये दोनों n है। तो जब ये तीनों n मिलेंगे तो सिंपल सी बात है ना, ट्रिप्लोइड सेल बनेगी। ठीक है, तो जब दूसरा मेल गैमेट क्या होगा, इस पोलर न्यूक्लियाई सेल से फ्यूज होगा, और फ्यूज होने के बाद एक स्पेशल टाइप की ट्रिप्लोइड सेल बनेगी। कौन सी? ट्रिप्लोइड सेल, जिसे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहेंगे, जो कि 3n होगी, ट्रिप्लोइड होगी। तो ये हो गया दूसरा फर्टिलाइजेशन। ठीक है ना? ठीक है, तो एक फर्टिलाइजेशन तो ये हो गया जिसमें जायगोट बन रहा है, और दूसरा फर्टिलाइजेशन ये हो गया जिसमें प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन रहा है। इसी को तो डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं बच्चों, जो हमें सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में देखने के लिए मिलता है। अब क्या होगा? सिंपल सा, अब आगे देखते हैं। एक बार जरा इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, मैं मिटा रहा हूं सबको। ठीक है, तो ये मैंने मिटा दिया है। अब आगे क्या होगा, देखो ध्यान से देखना बच्चों, आगे होगा क्या। तो ये मेरा ओव्यूल है यहाँ पे, इस तरह से ये मैंने ओव्यूल ड्रॉ किया है। ये प्लेसेंटा है, सिर्फ मैं ओव्यूल बना रहा हूं अब इस तरह से। क्या है मेरा? प्लेसेंटा। ये है इसके ऊपर ओव्यूल, ये इसकी कवरिंग है इंटेगुमेंट, कवरिंग है इंटेगुमेंट। ये इसका माइक्रोपाइल है, ये माइक्रोपाइल का जस्ट अपोजिट एंड, चलाजल एंड देख सकते हैं यहाँ पे, मैंने बताया अभी। इसके अंदर बना है ये एम्ब्रियो सेक। जैसे ही बच्चों फर्टिलाइजेशन होती है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद सिनर्जिड सेल और एंटीपोडल सेल डीजनरेट हो जाती है, और सिर्फ क्या बचता है? एक जायगोट बचता है। ये जायगोट है इसके अंदर, और यहां पे बचती है क्या? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या बचता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अभी जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है बच्चों, इसमें माइटोसिस डिवीजन होता है कंटिन्यू, और माइटोसिस डिवीजन होने के बाद बहुत सारी सेल्स बनती है इस तरह से। माइटोसिस डिवीजन होने के बाद बहुत सारी सेल्स बनती हैं इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, जिससे एक टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, और ऐसे टिश्यू को हम बच्चों कहते हैं एंडोस्पर्म टिश्यू। क्या कहते हैं इसको? एंडोस्पर्म टिश्यू। इतना समझ आया मैंने क्या बोला? दोबारा सुनो, मैंने सिंपल सा ये बताया कि जैसी फर्टिलाइजेशन होती है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद सिनर्जिड सेल और एंटीपोडल सेल डीजनरेट हो जाते हैं। सिर्फ ओव्यूल के एम्ब्रियो सेक के अंदर सिर्फ जायगोट और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बचता है। अभी जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, इसमें कॉन्टिन्यू माइटोसिस डिवीजन होता है, जिससे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का कॉन्टिन्यू डिवीजन होता है, और डिवीजन होने के बाद एक टिश्यू बनता है जिसे एंडोस्पर्म टिश्यू कहते हैं। इस एंडोस्पर्म टिश्यू का काम क्या होता है? इस एंडोस्पर्म टिश्यू का मेन फंक्शन ये होता है कि ये जो जायगोट है, इस जायगोट को न्यूट्रिशन देना फॉर द डेवलपमेंट। क्या काम है इसका? एंडोस्पर्म टिश्यू का सिंपल सा फंक्शन होता है कि ये जो जायगोट है, इस जायगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जब ये एंडोस्पर्म टिश्यू जब जायगोट को न्यूट्रिशन देगा, तो सिंपल सी बात है जायगोट भी माइटोसिस डिवीजन करेगा। सिंपल सी बात है, ये भी क्या करेगा? माइटोसिस डिवीजन करेगा, और माइटोसिस डिवीजन करके अपने आप में ग्रोथ करेगा और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन। और बच्चों एक बात ध्यान रखनी है कि जैसे ही इस ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो बनेगा, तो एम्ब्रियो बनते ही ये जो ओव्यूल है ये मैच्योर हो जाएगा, और इसी मैच्योर ओव्यूल को हम सीड कहते हैं। तो तीसरी जो स्टेज इसमें वो है फॉर्मेशन ऑफ सीड। इतनी बात समझे मैंने क्या कहा? कि ये एंडोस्पर्म टिश्यू डेवलपिंग जायगोट, मतलब इस जायगोट को न्यूट्रिशन देगा, जिसकी वजह से जायगोट भी माइटोसिस डिवीजन करेगा, और माइटोसिस डिवीजन करके एम्ब्रियो बनाएगा। और जैसे ही क्या होगा, ओवरी के ओव्यूल के अंदर जैसे ही एम्ब्रियो बनेगा, तो ये ओव्यूल मैच्योर हो जाएगा, मतलब एम्ब्रियो बनते ही ओव्यूल मैच्योर हो जाएगा, और इसी मैच्योर ओव्यूल को हम सीड कहते हैं। तो तीसरी जो स्टेज होगी वो होगी फॉर्मेशन ऑफ सीड। तो समझ आया सीड कैसे बनता है? जैसे ही जायगोट से एम्ब्रियो बनेगा ओव्यूल के अंदर, तो ओव्यूल मैच्योर हो जाएगा, और इसी मैच्योर ओव्यूल को हम सीड कहते हैं। तो तीसरी स्टेज होगी फॉर्मेशन ऑफ सीड। चौथी स्टेज क्या है? सिंपल सी बात है, सीड बन गई तो वो सीड जर्मिनेट होगी। जैसे ही सीड को फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, तो फेवरेबल कंडीशन मतलब जैसे सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिलना, वाटर मिलना, तो जैसे ही सीड को फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, तो ये जर्मिनेट होगा, और जर्मिनेट होने के बाद एंजियोस्पर्म की नई बॉडी बनाएगी। तो ये है पूरा सेक्सुअल प्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। तो यहां देख सकते हैं एंजियोस्पर्म के सेक्सुअल प्रोडक्शन में 4 मेन स्टेजेस है बच्चों। पहली पोलिनेशन,
दूसरा डबल फर्टिलाइजेशन, तीसरा फॉर्मेशन ऑफ सीड, और चौथा सिंपल सी बात है, अगर सीड का फॉर्मेशन हो गया तो सीड जर्मिनेट होगा, तो चौथा स्टेज है जर्मिनेशन ऑफ सीड। जैसे ही सीड को फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो फेवरेबल कंडीशन मिलने पे ये जर्मिनेट होगा और एंजियोस्पर्म का न्यू थैलस बनाएगा। तो इस तरह से एंजियोस्पर्म के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 4 मेन स्टेजेस होती है, पोलिनेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ सीड एंड जर्मिनेशन ऑफ सीड। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये था एंजियोस्पर्म का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे। तब तक के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। एंड थैंक यू सो मच।